बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, इंतहाई मज़म्मत करते हैं और ख़ास तौर पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी, सहाफ़ी के इस मर्डर का नोटिस लिया, चीफ मिनिस्टर साहब ने भी, और उन्होंने हिदायत की और JIT भी बनी। हम इनके लवाहिकीन के साथ हैं और फिर ज़ाहिर है आप सहाफ़ी दोस्त जो हैं वो भी इसको अपनी फैमिली का ही हिस्सा समझते हैं, तो आप सबके दुख दर्द में बराबर के शरीक हैं। जिस तरह आप लोग उनकी फैमिली और आप सहाफ़ी दोस्त जो हैं वो सेटिस्फाई होंगे, उसी तरह की JIT बनाई जाएगी ताकि हक हो, इंसाफ हो और इनका जो खून है वो रायगा ना जाए, और जो लोग भी इसमें मुलविस हैं उनको सख्त से सख्त सज़ाएँ जो हैं वो मिलेंगी इंशाअल्लाह। सर जो है अच्छा, इनके वर्षा ने जो है कहा है कि यहाँ सक्खर के कुछ बासर लोग हैं वो इस कत्ल में इन्वॉल्व हैं, लेकिन पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर रही और ना ही जो है वो उनसे तफ्तीश में शामिल किया गया है। तो क्या समझते हैं कोई जो है वो सिंध गवर्नमेंट का या पुलिस का कोई इसमें है कोई इंटरफेरेंस? देखिए, आपकी इसी ऑब्जेक्शन की वजह से या जो रेज हुआ तो चीफ मिनिस्टर साहब ने इसके लिए JIT बनाई है और ये जो इन्वेस्टिगेशन है उसको भी चेंज किया गया है, और एक बहुत अच्छे अफसर को जिसको आपने ही नॉमिनेट किया, जो अमजद शेख साहब हैं, सीनियर SSP हैं, उनको इंचार्ज बनाया गया है। तो हम पूरी उम्मीद करते हैं और सिंध गवर्नमेंट चाहती है कि इस तरह के कत्ल में, इस तरह के मर्डर में, इस तरह की वारदातों में कोई भी मुलविस हो, कितना ही बाअसर क्यों ना हो, किससे भी वाबस्तगी उसकी क्यों ना हो, कोई भी इससे बच नहीं सकेगा। और ये चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का ख़ास तौर पर ये हिदायत हैं चीफ मिनिस्टर सिंध को, और फिर उन्होंने ही वो ये सारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो IG सिंध को दिए हैं, और इसी वजह से ये JIT भी बनी और एक अच्छे अफसर को इसका इंचार्ज किया गया है, और इंशाअल्लाह कोई भी जो भी इसमें मुलविस होगा वो नहीं बच सकेगा। साहब, आपका ताल्लुक सक्खर से, आप इत्तलात भी है और सक्खर में आए दिन सहाफ़ियों पर मुकदमा दर्ज होते हैं, मुल्क से गद्दारी तक के मुकदमा, और तो इस हवाले से अभी तक नहीं कोई ऐसा आवाज़ उठाया गया है आपकी तरफ से, ना कोई पुलिस जो इस तरह की ज्यादती कर रही है उस हवाले से भी कोई एक्शन नहीं हुआ, यहाँ तक कि अजय पर भी 2-3 FIR थी। देखें, जो कुछ FIRs कटी थी, बल्कि सिंध में जहाँ भी इस तरह की बात होती है उस पर नोटिस लिया जाता है चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से भी, और ख़ास तौर पर मैं भी IG साहब से रब्ता करते हैं। आपके दोस्तों ने असेंबली में भी ये आवाज़ उठाई थी, आपके सहाफ़ी दोस्तों ने, तो उसी वक्त उनके सामने ये राब्ते हुए थे और चीफ मिनिस्टर साहब ने इंस्ट्रक्शन दी थी जो भी गलत FIR होंगी और जो भी उनको ज़ाहिर जो दर्ज करते हैं, और जब ये इन्वेस्टिगेशन होगी सामने आएगी बात कि वो गलत है तो उन पर भी एक्शन हुए भी हैं और आइंदा भी होंगे। अच्छा साहब, जो है ना वो सिंध की सूरत हाल पे आए तो ओवरऑल सिंध में अमन अमान की सूरत हाल पर मतलब एक सवाल उठ रहा है, तो क्या समझते हैं कि अमन अमान की सूरत हाल कहाँ जा रही है? और हालिया अभी जो है कुछ इशू भी उठा था कि आपका और खासतौर पर IG सिंध गवर्नमेंट का और IG सिंध का भी इख्तलाफात शुरू हो गए हैं दोबारा, तो मतलब इस तरह की कोई चीज़ें सामने आ रही हैं? देखें, कोई इख्तलाफात नहीं है चीफ मिनिस्टर साहब या सिंध गवर्नमेंट के और IG साहब के, बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। एक दो कोई लेटर लिखे थे जिसके लिए एक बात हुई थी कि भाई वो ज़ाहिर है जो तरीक़ेकार है उसके तहत वो किए जाने चाहिए, इतला दी जाती है, लेकिन कोई इख्तलाफात नहीं है, और हम IG साहब की या सिंध पुलिस की मुकम्मल सपोर्ट करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की आपने बात की, तो देखें ये कुछ शिकायत आती हैं, कुछ जगहों पे ये इश्यूज़ हैं, लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे गुज़श्ता सालों से तो बहुत बेहतर लॉ एंड ऑर्डर है सिंध का, और हमारी पूरी कोशिश है कि मुकम्मल तौर पर रहे। जहाँ पे ये इस तरह की इक्का दुक्का वारदातें हो रही हैं, कोई इस तरह के एक्शन होते हैं, वो भी ना हो, तो इसके लिए पूरी कोशिश की जा रही है। दामाद एसोसिएशन पर नहीं जा रही है सर, तो किस तरह से? कौन सी दामाद एसोसिएशन? किसकी वो जो है वो कैप्टन सफदर ने कहा था कि हमारे दामाद एसोसिएशन के जो चेयरमैन है वो ज़रदारी साहब हैं और मैं उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ। अब देखें, इस तरह की बातें कैप्टन साहब को भी ज़ेब नहीं देती, और मैं इस तरह की
باتوں کا جواب نہیں دینا چاہتا، کوئی اس طرح کی جو بھی بات ہو۔ اچھا سر، صحافیوں کے حوالے سے آپ نے کافی کام بھی کیا ہے اور ابھی ہیلتھ کارڈ بھی آپ نے مختلف علاقوں میں جو دیے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں؟ اور مطلب سر آپ کو انفارمیشن منسٹری بھی ہے، تو صحافیوں کے حوالے سے اور مطلب کون کون سے علاقے رہتے ہیں، کہاں کہاں یہ چیزیں ہوں گی؟ دیکھیے ہم نے کیا پلان بنایا ہے؟ جی ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ صحافیوں ایک تو وہ جو ہم نے قوانین پاس کیے ہیں، بل پاس کیے ہیں آپ کی پروٹیکشن کے جو ہیں، وہ اس پر عمل درآمد ہوگا، اور پھر جو آپ کے لیے انشورنس کیا ہے، ہیلتھ پالیسی ہے، دیگر ہیں، اس پر کام کر رہے ہیں، اور مختلف جگہوں پہ سوسائٹیز کا بھی کیا ہے۔ ہماری پوری کوشش ہے کہ اپنی صحافی برادری کی سپورٹ کریں۔ جس طرح ابھی کووڈ ہے، یہ کرونا کی بات ہے، تو ہم نے اس میں کہا ہے کہ جس طرح ہیلتھ کیئر اور میڈیکل کے جو لوگ ہیں ان کو جو ویکسین لگ رہی ہے، اسی طرح ہمارے جو فرنٹ لائنر ہیں، جو لوگ راستوں میں کھڑے ہیں، فورسز ہیں، پولیس ہے، رینجر ہے، دیگر اداروں کے لوگ ہیں، ان کو بھی اس میں شامل کیا جائے، اس کے ساتھ ساتھ صحافیوں کو بھی، تاکہ جو صحافی یا آپ کے کیمرہ مین جو فیلڈ میں ہوتے ہیں، جو ساری چیزیں سامنے لاتے ہیں، ان کی ویکسین بھی کرائی جائے۔ تو اس کے لیے بھی ہم نے یہ شروع کیا ہے کہ وہ ان کو بھی ویکسین، ایک جو ایج کے لحاظ سے ہم نے شروع کیا ہوا ہے وہ بھی، لیکن جو اور بھی جن کو کچھ عارضے لاحق ہیں ان کی ویکسین بھی شروع کر دی جائے۔ ॿियनि इलाइक़नि में जेको आहे मिलियूं आहिनि, बिल्डिंगूं मिलियूं आहिनि, असां सालपर वारनि खे न मिली आहे बिल्डिंग। उन खां पोइ त सिहत जो मसइलो हुते वधीक आहे। मां तक़रीबन 12-13 साल में तारीख़ जो दर्जो लेवा हिते डॉक्टर न आहिनि, जो माण्हू काॾे हुनखे मरीज़नि खे दवा वठी करे सख वञणु पए, सख लाइ पंधु परे आहे, ऐं हुनखे बिल्डिंग नथी मिले, ऐं न असां साफ़ खां बजट मिले थी पई, रोडी में मिले थी, 15 खे मिले थी पई, असांखे नथी मिले। پریس کلب جو آپ کا ہے سالیہ پٹ کا، اس کو بالکل فنڈز دیے جائیں گے، اور پھر آپ کے علم میں ہے کہ بلڈنگز جو ہیں یہ ہر جگہ پہ بنا کے نہیں دی جاتی، یہ خود آپ لوگوں کی طرف سے یہ ایشوز ہوتے ہیں اور ہم لوگ اس میں سپورٹ کرتے ہیں، گورنمنٹ ہمیشہ سپورٹ کرتی ہے، تو وہ ضرور سالیہ پٹ کے صحافی ہمارے اپنے ہیں، یہاں کا پریس کلب ہمارا اپنا ہے، تو انشاءاللہ ضرور آپ کو یہاں پہ فنڈز بھی دیے جائیں گے۔ آپ کی اپلیکیشن مجھے دے دیں، تو اس پہ وہ کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ہیلتھ فیسلٹیز بہتر کی گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود ایشوز ہیں۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ڈاکٹرز بھی کم آتے ہیں، تو ہم نے تو شروع کیا ہے کہ بھائی ڈاکٹرز کو بھرتی کیا جائے، بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ چیئرمین بلاول صاحب کی ہدایات پر چیف منسٹر سندھ نے یہ کہا ہے کہ بھائی جس کے پاس بھی MBBS کی ڈگری ہے اس کو آپ جہاں وہ ملتا ہے آپ اس کو ریکروٹ کر لیں، اس کو رکھیں اور اس سے کام لیں۔ تو جو ڈاکٹرز کمی بہت ہے، اور اسی لیے ہم نے فوری طور پر کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ڈاکٹر، پیرا میڈیکل اسٹاف اور نرسز جو ہیں ان کو ریکروٹمنٹ کی جائے۔ تو جیسے ہی یہ پورا پروسیس ہوگا تو ہر جگہ پہ ڈاکٹر دیں گے، لیکن آپ کے علم میں ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں ناظم تھا تو یہاں پہ ہم نے یہ جو سینٹر کافی کھلوائے تھے جن کی کافی اچھی کارکردگی ہے، اس کے بعد بھی بہت پروگریس ہوئی ہے، اور وہ سالیہ پٹ نہیں ہے جو پہلے تھا۔ تو اس بات کو تھوڑا سا ضرور مانیں کہ بہت بہتری آئی ہے، لیکن مزید کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ ہم لا رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔